जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछली बार हमने देखा किस तरह से हज़रत यीशु मसीह आपके और हमारे लिए सलीब पर मसलूब हुए ताकि हमारे लिए वो आखिरत के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करें जिसके तहत हम उस चीज़ को हासिल कर सकें जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है, यानी कि बेहिश्त। बेहिश्त के लिए मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये एक मुक़द्दस जुमा है। मुक़द्दस जुमे के बाद एक और त्यौहार आता है जिसे दुनिया ईस्टर के नाम से जानती है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं ईस्टर है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। और इसमें मेरी मदद करने के लिए मेरे अज़ीज़ मेहमान, मेरे अज़ीज़ दोस्त, सबसे पहले मिलते हैं जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉय साहब। आपको सलाम और मसीह के ज़िंदा होने की ईद आपको मुबारक हो। जनाब रफ़ीक साहब। नाजरीन को और आपको मेरा सलाम कबूल हो। सलाम। मंसूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा पहला सवाल जॉय साहब आपसे है, यानी आज का दिन एक मुक़द्दस दिन है और एक त्यौहार भी है जिसे दुनिया मनाती है और खुशियाँ भी मनाती है इसमें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये है क्या, किस लिए मनाया जाता है ये त्यौहार, और ये त्यौहार आया कैसे? पीछे हमने देखा मुबारक जुमे के रोज़ जो कुछ हुआ, यीशु मसीह को सलीब दी गई, जैसे कहा था इस काम के लिए मैं आया हूँ अपनी कुर्बानी देने के लिए। और उसी रोज़ उनको एक पत्थर में काटी हुई कब्र में रख दिया गया जी। उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। और अगला दिन सबत का था, जिस दिन आराम करते, जिसमें काम नहीं करते। तो अगले ही तीसरे दिन जो था, मतलब जो हफ्ते का पहला दिन, इतवार का दिन, तो जो औरतें थीं वो खुशबू और मसाले लेकर जो जिस्म में लगाए जाते थे, जो लाश में लगाए जाते थे, तो वो लेकर के कब्र पहुंची वो काम करने के लिए, जो नहीं कर पाई थी सबत की वजह से। जी जी जी। तो जहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र खाली थी। और घबराई क्या हुआ जी। तो उन्हें दो शख्स दिखाई दिए सफ़ेद पोशाक में। उन्हें कहा, जो जिंदा उसे मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जी जी। वो तुम्हारे आगे गलील गया है। तो वो खुशखबरी का दिन हुआ। कहाँ गया है? गलील। अच्छा, तुम्हारे गलील आगे गलील में क्या मिलेगा तुमको। तो ये वो पहला दिन था जो खुशखबरी था। और वो हैरान थी, घबराई हुई थी, खुश थी और भागी भागी गई। तो बाकी शागिर्दों को बुलाया और पतरस और यूहन्ना आए, उन्होंने देखा कब्र खाली है। यहाँ से उनको पता चला कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और जो पहले पेशेंगे उसने खुद कही थी कि जिस तरह वो तकलीफ पाएगा वो गैर कौमों के हाथ में डाला जाएगा और उस पर जुल्म के साथ उससे मसलूब करेंगे और तीसरे दिन वो जिंदा होगा। ये जो अब खुद की पेशेंगोई थी वो पूरी हुई। बल्कि इससे पहले भी जो उसने कहा था कि तुम गम करोगे तो मातम करोगे, तुम रोओगे लेकिन और दुनिया खुशी मनाएगी, लेकिन तुम्हारा मातम खुशी में तब्दील हो जाएगा और तुम्हारी को खुशी को छीन नहीं पाएगा। ये वो पेशेंगोई आज के रोज पूरी हो गई। खुशी हो गया। जो इंजील, जो पहली बार इंजील सुनाई गई कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसने मौत के ऊपर फतेह पा ली है। और एक और जो खास बात हुई है जो रोमियो के अंदर उसको बयान करता है, मसीह के बारे में कर रहा है, जो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जी जी। जो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, लेकिन रूह के एतबार से वो खुदा का बेटा किस तरह जाहिर हो गया कि मुर्दों में से झूठा फतेह पा ली। तो यहाँ पे लोगों ने समझे, शागिर्दों ने, अपने लोगों ने समझा कि सच में वो कौन है, वो इलाही शख्सियत है। जी जी। यहाँ पे अभी तक नहीं पहचान रहे थे, यहाँ पे जाके वो अरे ये तो कहा था। अब उन्हें समझ आ रही है कि वो सच में जो हमारे बीच में रहा, उठता बैठता खाता पीता था, वो नबी नहीं, नबी से ज़्यादा है। जी हाँ, इस तरह से हमने देखा है कि कई ऐसे पैगंबर आए, नबी आए, जिनका हम बेहद एहतराम करते हैं, जिन पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन आज तक कोई जो इस दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं आया। यहाँ पर हम देखते हैं मसीह के ताल्लुक़ से कि आप
मरे थे सारी दुनिया के सामने, यानी कि उस जब ज़माने के जो लोग थे, और फिर वो ज़िंदा हो गए। एक दिन ने यीशु मसीह को वो रुतबा दे दिया जो किसी और नबी को नहीं मिला। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। अब ये वो दिन है, बड़ा ख़ास दिन है और मुबारक दिन है, तो इस दिन का उन शागिर्दों के ऊपर किस तरह का असर हुआ और उन्होंने इस दिन को किस तरह से मनाया आगे चलकर? देखिए, जैसा कि अभी भाई जॉय ने कहा कि कुछ औरतें कब्र पर गईं, जी यहाँ खुदावंद के कलाम में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि औरतें गईं और जब वहाँ देखा कि कब्र खाली है, जी मसीह जी उठे हैं, और इन्होंने बताया कि 2 शख्स दिखाई दिए, 2 फरिश्ते, उन्होंने कहा जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, तो यहाँ लिखा वो खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उन शागिर्दों को खबर देने के लिए दौड़ी। जी 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 जी। तो जो शागिर्द एक जगह इकट्ठे थे और अफसोस मना रहे थे, जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जी जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा कि अभी भाई ने बताया कि उन्होंने मुर्दों में से जिंदा होकर शैतान के डंक को, मौत के डंक को तोड़ दिया और शरीयत को पूरा कर दिया। जी जी। तो अब हमारे लिए वो शरीयत कुछ नहीं रही और शैतान हमारे अंडर हो गया। जी। हम अब शैतान को यीशु मसीह के नाम से जब चाहे जहां चाहे फटकार सकते हैं। ये सब होने के बाद उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जी जी। नजात का काम मेनली आज के दिन पूरा हुआ। जी। अगर ये ना होता तो नजात का काम पूरा ना होता। बेशक बेशक, उसमें कोई शक नहीं। तो ये एक मोहर है, जैसे आपको कोई ऑफिसर कोई ऑर्डर लिख के दे दे, कोरे कागज पे लिख के दे दे, तो क्या उसे कोई मानेगा? वो बेकार है जब तक उस पे उस ऑफिसर की मोहर ना हो। तो ये जो जी उठना है, ये मोहर है हमारी नजात के लिए। जी। अगर ये मोहर ना होती तो नजात एक छिलछिलापन आ जाता। बेशक बेशक बेशक, वो बस एक नाम की नजात होती और कुछ नहीं है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हो गया, उसी तरह हम सब भी जिंदा होंगे। आमीन आमीन आमीन, ज़रूर ज़रूर। अब मेरा सवाल आपसे है जनाब असगर साहब, मसीह लोग जो थे, जो आप पर ईमान ले आए थे, उनके लिए ये दिन कौन सा और कैसा पैगाम लेकर आया है, और इसके अलावा हमारे जो लोग हैं, हमारा जो ज़माना है, उनके लिए ये क्या पैगाम देता है ये दिन? जी ये बहुत अच्छी बात है। और सवाल ये है कि आखिर मसीह के इस, अंग्रेजी में रेजरेक्शन कहते हैं या जी उठना है, जिलाया जाना, इससे हमें क्या लेना देना है, आज हमारे से क्या ताल्लुक रखता है? जब हम ये सवाल करते हैं तो एक मसीहत के ऊपर जब हम देखते हैं, जो इंजिल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 का 26 से 31 में, हजरत मसीह जी उठे, लेकिन हालांकि उनके लोगों में से एक हवारी थे जी, थॉमस साहब, वो कहते हैं कि भाई हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपना उंगली हम उनके हाथों में डाल के देख नहीं लें। और जब मसीह जी उठे तब वो एक बात कहते हैं कि ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा जी। तो जो सबसे बड़ी बात मसीहत में फ़ायदा हुआ वो ये कि इन्हें ये पुख्ता ईमान हो गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह मामूली इंसान नहीं, ये खुदा हैं, खुदा जी, और जी। वो जी उठे हैं। दूसरा, आप ही कह रहे थे और जो साहब भी कि बहुत सारे नबी आए साहब, वो मर गए और ख़त्म हो गए, लेकिन ये सिर्फ हजरत मसीह से साबित हुआ कि जिंदगी के बाद क़यामत भी है, इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी भी है, और ये मसीह ने साबित कर दिया। बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन कोई सबूत है नहीं, कोई सबूत नहीं। ये सबूत सिर्फ मसीह के पास है कि ये मौत के बाद एक दूसरी जिंदगी हमारे लिए तैयार है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस बात को साबित करने के लिए मसीह ना केवल जी उठे, इन्होंने तीसरे लोगों को और जिलाया था। याद रखिएगा, उन्होंने लाजरस को जिलाया, लेकिन उससे पहले कहा कि जिंदगी और क़यामत मैं हूं। बेशक। और उन्होंने विधवा के बेटे को भी जिलाया, उन्होंने यार की बेटी को भी जिलाया। तो ये 3 लोगों को जिंदा करना और खुद जिंदा हो जाना, ये साबित करता है कि ये मौत के बाद जिंदगी है। और आप साहिबान जो जिंदगी बिता रहे हैं, याद रखिएगा, जैसे मसीह ने एक बात कहा है कि देखो, मैं किसी को सजा देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो जिंदगी देने के लिए आया हूं। लेकिन यूहन्ना 12 के 46-48 में कहते हैं, अगर कोई मेरे इस बात को नहीं माने तो यही मेरा कलाम जो आज मैं कह रहा हूं ना,
वो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। तो तीसरी फायदा ये है कि आज तमाम दुनिया के लोग जो मसीह को नहीं मानते हैं, याद रखिएगा आपको मसीह के सामने, उनके तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आपकी एक एक बात जो आप कहते हैं ना, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो काम दिन में या रात में, अंधेरे में या रोशनी में, आपने जिंदगी में या जॉब में, बाहर या अंदर जो कुछ करते हैं, सबका हिसाब देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हम देखते हैं कि ना केवल मसीह ये साबित करते हैं, पूरी इंसानियत के लिए एक उम्मीद है कि यस, इस तमाम दुनिया में जो आज जहालत है या परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, इसके बाद एक जिंदगी भी है। क्योंकि मसीह ने कहा था, जो साहब कह रहे थे, मसीह ने 7 बार ये नबूवत किया था मत्ती 16 का 21 लेके 22 में कि मैं जाऊंगा, मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। 17 का 9 और 10 में जलाल को दिखाया और कहा कि मैं ये बात मत कहो जब तक मैं जी न उठूं। 17 का 22 और 23 में यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। मरकुस 8 का 31 और 9 के 31 में यरूशलेम में जाऊंगा, मरूंगा और जी उठूंगा। और ये साबित करता है कि यीशु ने जो बात कहा था, आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो ये तमाम दुनिया के लिए एक हमारे लिए उम्मीद है कि यस, इसके बाद हमें जिंदगी है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि अगर मसीह नहीं मरे ना और नहीं जी उठे तो तुम्हारा ईमान बेकार है, तुम्हारा प्रचार बेकार है, तुम्हारा जिंदगी बेकार है। तो ये हमारी मसीही जिंदगी का आधार है। शुक्रिया, दुनिया की जिंदगी का भी आधार है। बहुत 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 ही खूबसूरत बात आपने की और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आपने बयान किया इस बात को। और मुझे यकीन है कि ये सब बातें सुनकर हमारे जितने भी देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, उनके दिलों को ये बातें छू गई होंगी। और अब मेरा अगला सवाल जनाब रफ़ीक साहब आपसे, जो एक बहुत ही अहम सवाल है, ये सवाल ये है कि जब मसीह मरे थे, आपकी वफ़ात होती है, आपको कब्र में ले जाकर लिटाया जाता है और तब से लेकर तीसरे दिन आप जब जिलाए गए, और उसके दरमियान क्या होता है, वो एक बहुत अहम बात है जो मुझे यकीन है कि मेरे जितने भी नाजरीन हैं यहाँ पर वो जानना चाहेंगे। दरअसल जो खुदावंद खुदा हैं वो रास्त हैं, आदिल मुनसिफ हैं और अपनी सभी रविशों में पाक और बेऐब हैं। आमीन। जो उनके इंसाफ है उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये हुआ क्या, ये 3 दिन आखिर हज़रत मसीह कहाँ रहे? आपका सवाल यही है ना? जी, उन्होंने किया क्या? तो हुआ ये कि जब शरीयत आई, उससे पहले भी लोग थे। नूह के ज़माने से लेकर के हज़रत मूसा के ज़माने तक के लोगों को उन दिनों में उन्होंने जा करके खुशखबरी की मनादी करी, ज़मीन के इंतहाई हिस्सों में उतर कर उन रूहों को नजात का पैगाम दिया और नजात दी। जी, ये बहुत अहम बात है। जी हाँ, जिन्होंने हज़रत नूह के ज़माने में खुदा के कलाम का, जब हज़रत नूह जा करके तकरीर कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, नाफरमानी करी और हलाक हो गए। लेकिन खुदा अपने आप को बेऐब साबित करने के लिए ऐसे कोई भी क्लू नहीं छोड़ता है जिससे आप उन पे ऐब लगा सकें। तो उन दिनों में किया क्या खुदा यीशु मसीह ने? लिखा हुआ है इसी वास्ते, अगर आप पढ़ें मेरे साथ में तो मिलेगा आपको, पहला पतरस 3 बाब उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, इसी वास्ते वो कहता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता कि सिवा इसके कि वो ज़मीन के नीचे हिस्सों में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सारे आसमान से ऊपर भी चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। फिर लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया, और इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों को में मनादी की जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के ज़माने में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो किश्ती तैयार हो रही थी। ये 2 वाक़े हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त बात है ये। जी हाँ, एक इफिसियों में है 4 बाब उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं, मैंने पढ़ दिया 8 से 10 तक, और पहला पतरस उसका 3रा बाब और उनके 18 से 20 आयत तक। यीशु मसीह उन दिनों में जब दुनिया, किसी ने मुझसे एक बार सवाल किया कि यीशु मसीह तो मर गए थे, जिस्म मरा हुआ है, पर ये याद रखे कि वो खुदा के रूह है। तो उन्होंने उस समय भी काम अपना जारी रखा और 3 दिनों तक उन्होंने खुदा के कलाम की बशारत करी और लोगों को नजात का पैगाम दिया ताकि खुदा बेगवाह ना ठहरे।
जी, कोई एक शख्स ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इंसान के अंदर एक रूह नहीं, है। कुछ साहिबान ये कहते हैं कि देखो भाई, आप कहते हैं कि नजात केवल इंजील नजात, से हाँ है, जी। मसीह के कलाम से है। और मसीह के पहले मरे उनका क्या होगा। जी ठीक साहब जी, कह रहे थे, जवाब जी, मसीह बिल्कुल ने बिल्कुल उनको बिल्कुल बिल्कुल बशारत बेशक। सुनाई। और दूसरी बात जी, कलाम कहता है कि वो लोग अंधेरे में हैं, वो जी, जी। सोचते ही नहीं इस बात को, वो एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। जी हाँ, और यहाँ पर एक बात जाहिर होती है कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो लोग यही मानते हैं कि उसकी रूह के लिए हम कुछ दुआ करें, उसकी यानी कि रूह है, यानी कि वो ज़िंदा है, हालांकि जिस्म मर गया लेकिन रूह ज़िंदा है और रूह में ही सारी जान होती है। और अज़ीज़ नाजरीन, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको ईस्टर के बारे में और कुछ ख़ास बातें बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से हम हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ईस्टर पर, किस तरह से मसीह ने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं, उस पर आज हम कुछ ख़ास बातें करने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल जो है, पहला सवाल ब्रेक के बाद जनाब जॉय साहब आपसे है, ईस्टर को हमें कैसे मनाना चाहिए? ईस्टर जो है मसीह ज़िंदगी, मसीह ईमान का सबसे अहम दिन है, अहम मुकाम जी, है। जी, जी। जो इसके पीछे जो मतलब है कि वो मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, जी। तो सबसे अहम चीज़ है। और तब से ये जो हफ्ते का पहला दिन था, इसका नाम खुदावंद का दिन हो गया। अच्छा, खुदावंद हफ्ते का का पहले दिन। दिन खुदावंद जी, का जी। दिन, जिस दिन खुदावंद ने अपनी बड़ी कुदरत के साथ ये काम किया है और यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। और ये वो ईद है, ये त्योहार है जो सबसे ज्यादा मनाया जाता है। हर संडे मसीही लोग इसको मनाते हैं, हर इतवार वो खुदावंद का दिन है। हम इस को याद मनाते हैं कि उस दिन जी, मुर्दों में से उसने मौत के ऊपर फतेह पाली, जिंदा हो गया है। तो यानी कलीसिया जो जाया करते हैं लोग इतवार के रोज, हाँ। दरअसल इसी की खुशी मनाने उसकी के लिए। शुरुआत यहीं से हुई है। अच्छा 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 जी, वो जब बताइए मसीह खास मुर्दों तौर से जिंदा हो गया, तब से जी। इतवार का दिन इबादत का दिन हो गया। और ये जो मसीह इबादत है, एक फर्क इबादत हो गई, जिसमें खूब खुशी मनाओ। जी, क्यों ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो इतवार की इबादत का दिन है, खुशी का दिन है। हम खुदा में होकर खुशी मनाते हैं कि वो जिंदा हो गया। जी, हमारा यीशु जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, वो जिंदा है। तो हमारे ईमान, हमारे इबादत के अंदर, हमारे मनाने के अंदर ये बात अहमियत होनी चाहिए कि वो जिंदा है। और जैसा उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। जी, जो मुर्दे हैं, बहुत अच्छे लोग हुए, नबी हुए, वो कब्रों में कुछ नहीं कर सकते, ना भला ना बुरा, लेकिन यीशु आज जिंदा है। आज उसके नाम से बड़े काम होते हैं। बेशक। सिर्फ वो पतरस और यूहन्ना और थॉमस की गवाही नहीं है, जी, आज के ज़माने में गवाही है कि वो जिंदा है, कि उसके नाम से बड़े काम होते हैं। हम लोगों की गवाही है। वो दुआओं को सुनता है, दुआओं जी, का जी। जवाब देता है, वो मोहब्बत कर सकता है, सब कुछ करता है। तो इसको लेकर के मनाएं कि जैसा उसने वादा किया था, जी, जी, वो जी। जिंदा हो गया और अब तक जिंदा रहेगा, आमीन आमीन। अब तक जिंदा रहेगा। इस बात की हम रोज खुशी मनाएं, जाने कि वो जिंदा है। जी हाँ, यानी कि हमारे लिए उन्होंने एक इंतज़ाम किया है, हमारे लिए एक उम्मीद कायम की है। और मंसूर भाई, ये बात हमने आपके सामने रखी, अभी ये बात भाई जॉय बता रहे थे, क्या निजात के लिए जी, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? कुछ और ऐसे फ़राइज़ हम पर मसीह ने रखे हैं कि हमें इन फ़राइज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना है, तो ही हमें निजात मिलेगी उनके काम के अलावा? देखिए, सबसे पहले जब हम यूहन्ना की इंजील में खुदावंद मसीह के अल्फाज देखते हैं, जी, तो यहाँ 20 बाब की 21 आयत में इस तरह लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। उनका यहाँ मकसद, मतलब ये है कि जो काम नजात का खुद बाप ने मुझे दिया था, मैंने उसे सलीब पर पूरा कर दिया, लेकिन इसको दुनिया में फैलाने के लिए तुम चुने गए हो, तुम्हें जाना है। जी, किस तरह से फैलाना है? वही मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से मती रसूल की इंजील उसका 28 बाब और उसके जी, जी। 18 और 19 आयत में वो कहते हैं, 19 और 20 में, कि तुम हर कौम में जाओ जी, और
उन्हें वो सिखाओ जो हुक्म मैंने तुम्हें दिए हैं। जी, जी। और उन्हें बाप बेटे रूहुल कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और लो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी जो हमें हुक्म मसीह ने दिए हमें उन्हें लेकर उस नजात के पैगाम को लेकर दूसरों तक जाना है। जी, ये जी, नहीं जी। कि वो नजात हमें मिल गई और हम बैठ गए घर में, जी, उसे लेकर हमें जाना है ताकि दूसरे लोग भी निजात पाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, इस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते, इस जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं फेर सकते, नहीं तो हम इसके गुनाहगार हैं। जी, हम जी। खुदावंत के गुनाहगार होंगे कि जो काम तुम्हें सौंपा गया था मैंने तो पूरा कर लिया, जी, जी। लेकिन तुमने नहीं पूरा हमें किया। जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना मुफ्त में मिला है, मुफ्त उसको में आगे मिला, देना मुफ्त में दो। जरूरी है। ये एक बहुत ही अहम बात है मसीही ईमान की कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल हुई है, एक रूहानी चीज़, उसे आपको दूसरों तक पहुंचानी है। ये मज़हब बदलने की बात नहीं है, ये कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन सिर्फ मसीह का ये पैगाम सुनाना है लोगों को, क्योंकि आज दुनिया जो है किसकी गिरफ्त में है? गुनाह की गिरफ्त में है, मौत की गिरफ्त में है। देखिए मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर जी। दूं, जहाँ मजहब है, जहाँ अल्फाज मजहब है, वहाँ शरीयत जरूरी है। ज़रूर है। यहाँ ना मजहब है ना शरीयत है। जी, हम लोग मसीह के कदमों पर चलने वाले हैं, बेशक। उन्होंने शागिर्द बनाया है। बेशक। और हमारा मजहब नहीं बदला। मसीह कहाँ पर गए चलकर? दुनिया एक अबदी जिंदगी में, अबदी जिंदगी में दाखिल हुए, तो उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे अबदी जिंदगी तो हम भी अबदी जिंदगी में दाखिल हो अब्दियत सकते को हैं। हासिल जी, जी। और अब मेरा सवाल है जनाब असगर साहब, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या ये मुमकिन है कि मसीह के बाद भी कोई आए थे जो मसीह की तरह थे और जो मसीह जैसा एक निजात का पैगाम लेकर आए, या आने वाले हैं कोई? ऐसा किताब मुक़द्दस में कहीं दर्ज है? किताब मुक़द्दस हमें ये कुछ सवाल बताती है? बहुत अहम है, क्योंकि कुछ हजरात कहते हैं कि मसीह के बाद भी मैं नबी हूँ, आप मुझे मानिए, या मैं अगवा हूँ, आप मुझे मानिए, या मेरा मजहब नया है, आप मुझे मानिए। ऐसा हुआ तो है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। और मैं आपको बता दूँ, पहले किताब मुक़द्दस से, फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है जिसने ये मोबाइल को बनाया है। जी। ठीक है। मोबाइल को जो कंपनी बनाती है वो 3 लेवल पे इसका रिसर्च करती है। जी। मैं थोड़ा यहाँ रिसर्च से आपके बात करना नहीं, बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है, बहुत नंबर ज़रूरी 1 की कंपनी ओरिजिनलिटी को जानती है। जी। कि ओरिजिनल एक मोबाइल परफेक्ट कैसा होता है, ओरिजिनल यानी कि असली, असली है ना, परफेक्ट कैसा होता है। परफेक्ट यानी मुकम्मल। यस। दूसरा लेवल का जो रिसर्च कंपनी करती है वो ये कि अगर ये खराब हो गया तो कैसे, पानी में गिर के, टूट करके, कुछ वायरस आ गया, उसके बारे में वो तहकीकात करते हैं। और जैसे पता चल जाए तो तीसरे लेवल का रिसर्च ये होता है कि उसको फिर से दोबारा कायम कर देना। अगर स्पीकर खराब हो गया तो बदल देना, अगर स्क्रीन खराब हो गया तो बदल देना। और जब वो दोबारा कायम कर देते हैं तब आप कंपनी से ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा और बना दो। यानी कि तहकीकात की जाती है जी, उसकी बाकायदा। तो इस तीसरे लेवल के बाद जी। कोई रिसर्च आगे नहीं जाता है। जी। ठीक है। ऐसे ही जब बाइबल किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं तो खुदा ने इंसान को अपने सबिया में बनाया, पैदाइश सभी में, 26 सभी में बनाया। सभी में। इसका मतलब है उसके जो कैरेक्टर है, उसके जो जात और सिफात है, ठीक है, वो मोहब्बती है, वो इंसाफ परस्त है, वैसा हमें बनाया। दूसरा कि ये इंसानियत आज जो खराब दिखती हमें दिखती है, ये ऐसा हुआ क्यों? जी। तो खुदा ने कहा था कि ये एक फल है, तुम उसे मत खाना, जिसे खाओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। और शैतान ने वहीं पे इंसान को बहका दिया, और जैसे ये खाए गुनाह आया, गुनाह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तीसरे लेवल का रिसर्च जो खुदा ने शुरू किया था वो ये कि एक औरत से एक बेटा पैदा होगा जो खराब करने वाले शैतान के सर को कुचल डालेगा। इसी के ऊपर तमाम अंबिया कराम ने सर्च और रिसर्च किया है। अच्छा। और हजरत पतरस 1:12 से लेकर 10 से 12 में कहते हैं कि तमाम नबियों ने इस निजात के बारे में तहकीकात किया जिसके बारे में तुम आज सुनते हो। हजरत मसीह की पैदाइश वैसे ही हुआ, याशाया 7:14 में वही बात, जैसे खुदा ने कहा था कि एक कुंवारी हमलवार होगी, एक बेटे को पैदा करेगी, यही बात मत्ती 1:21 से 22 में लिखा है। जैसे याशाया ने कहा था हजरत मसीह की पैदाइश हुई, हजरत मसीह आते हैं और ये तमाम निजात के काम को पूरा करते हैं। कैसे? शैतान से छुड़ाना, गुनाह से छुड़ाना, तमाम गलीज कामों से छुड़ाना और इंसानियत को बहाल करना, और खुदा के पास लेकर के आना। और वो एक रास्ता खोलते हैं, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरना मुझसे बड़े बड़े। तो वो सोहबत जो खुदा और आदम के बीच में था वो फिर से रिस्टोर करते हैं, दोबारा कायम करते हैं। और तब वो सलीब पे कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ। अब इसके बाद कोई नबी साहब आएंगे ना, तो मेरा सवाल यह है कि हजरत आप करोगे क्या? नबी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपको मालूम है ओरिजिनल कंडीशन होता क्या है? आपको मालूम है ये डैमेज कैसे हुआ?
आपको मालूम है रिस्टोर कैसे होगा? तो ऐसे भी नबी हैं जो दावा करते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम ओरिजिनल किसे कहते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम वो खराब कैसे हुआ, क्योंकि ये खुद ही गुनहगार हैं, ये खुद ही शैतान के बस में हैं, ये खुद ही हर तरीके की गुनाह के मलबा में फंसे हुए हैं, ये खुद ही गुनाह के दलदल में पड़े हुए हैं, तो ये दूसरे को नजात कैसे देंगे जी? और इसीलिए हजरत मसीह के बारे में लिखा है कि वो नजात का चट्टान है जी, जो चट्टान पे कायम है ना, वो दलदल में पड़े हुए इंसान को बचा सकता है। इसलिए मसीह के बाद जी अब ना तो किसी की जरूरत है। अब ये मोबाइल जब दोबारा कायम हो गया ना, आप कैसे कहोगे थोड़ा सा और नया बना दो? नहीं हो सकता है। इसलिए इंसानियत मुकम्मल तरीके से दोबारा बहाल हो चुकी है। मसीह में हम आप मुकम्मल हैं और किसी दूसरे साहिबान की जरूरत नहीं। अगर है तो मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्यों? आइए जरा बात करते हैं। वो मौका भी आएगा, मौका आएगा, लाएंगे ऐसे लोगों को आपके सामने, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर कोई खड़ा होता है, कोई दावेदार है, उससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। रफ़ी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स मसीह पर ईमान लाना चाहता है, मसीह की बताई हुई राह पर चलना चाहता है और उनका एक शागिर्द बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? बहुत आसान सी बात है जी जी। मैं एक नज़ीर ऐसे पेश करूँगा। जिस दिन मेरी शादी हुई जी, तो एक खातून से शादी होती है और उनसे पासबान ने पूछा कि क्या तुम इनको मनकुहा शौहर कबूल करती हो? उन्होंने कहा हाँ। जैसे ही उन्होंने कहा हाँ, वैसे ही मेरी सारी चीज़ें उनसे जुड़ गईं जी। मैं उनका शौहर हो गया, वो मेरी बीवी हो गई जी। उनके जायदाद में मेरा हिस्सा हो गया, मेरे जायदाद में उनका हिस्सा हो गया। ये ज़बान जो है ना, इसमें खुदा ने तासीर पैदा करी है जी। जब आप कहते हैं कबूल है, इसका मतलब है आपने उन चीज़ों को मान लिया है, मंजूर किया है। खुदावंद के कलाम में एक आयत लिखी है और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो के 10 बाब की 9वीं आयत में, कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो जो सहबान अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, ज़रूरी यह है कि अपनी ज़बान से कहे, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आकर के अपना मालिकाना हक ले लीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने रूह और जान जिस्म को आपके ताबे करता हूँ और आपको अपना खुदावंद खुदा मानता हूँ। ऐसा एक वाकया है खुदावंद के कलाम में, रसूलों के अमाल के 16 बाब की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर तू ईमान लाए खुदावंद यीशु मसीह पर, तो तू सिर्फ आप नहीं, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। मंसूर भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वक्त दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे नाज़रीन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, और मुझे यकीन है कि उनमें से कई आज अपना दिल मसीह को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी अगुवाई करें, उनकी रहनुमाई करें, एक दुआ करें, ताकि आपकी दुआ के साथ साथ वो भी शामिल हो उस दुआ में और मसीह को वो कबूल करें। आज उनकी निजात का दिन है। आइए हम सब दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के सामने चलें। ऐ खुदावंद, हम आपके फजल के तख़त के सामने इस वक्त अपने खाली दिलों को लेकर हाजिर होते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि आज के दिन में हमारे मुनज्जी खुदावंद मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए थे। खुदावंद होने दें कि वो ज़िंदगी हमारे दिलों में, हमारे जहनों में आप डाल दें, ताकि हम अपने आप में ना जिए बल्कि वो हम में जिए। आमीन। और खुदावंद होने दे कि हम अपना मजहब ना बदलें बल्कि उनकी शागिर्दी अख्तियार करें और उनके दिए हुए हुक्मों पर उनको पर अमल करें और उन पर अपनी ज़िंदगी को गुजाराने। एक एक को बरकत दें। और खुदावंद, अगर किसी के जिस्म में कमी कमज़ोरी या तकलीफ बीमारी है, मसीह नासरी का वो लहू जो कि 2000 साल पहले सलीब से बहाया गया था, ईमान के साथ उनके जिस्मों पर लगा देते हैं। उस लहू में फतेह है, क्योंकि उस लहू ने शैतान पर फतेह पाई थी। खुदावंद इनको चंगाई दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम सब कुछ आपके सापुर्द करते हैं। हमारे मुंजीदाता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। अजीज़ नाजरीन, आज का दिन आपके निजात का दिन है। प्रोग्राम देखते रहिए जिसका नाम है हकीकत, और बरकतें हासिल करते रहिए। अगली बार हमारी मुलाकात होगी, हमें दुआओं में शामिल कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है
कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।